हम लोग क्या देख रहे थे, घन कंद। घन कंद 3 नंबर में देख रहे थे, 3 नंबर में घन कंद। इसमें क्या बोलते हैं घन कंद में, कॉर्न, CORN। तो घन कंद का 2 उदाहरण है, एक अरबी है और दूसरा क्या है, जमीकंद। तो आइए हम देखते हैं घन कंद का उदाहरण क्या होता है। घन कंद, तो घन कंद को क्या होते हैं कि इस प्रकार से इसका फसल होते हैं, इस तरह से। घन कंद जो होते हैं वो जमीन के नीचे पाए जाते हैं। किसके नीचे पाए जाते हैं, जमीन के नीचे पाए जाते हैं। ये खाने में थोड़ा सा क्या होते हैं, कुटली की तरह रखते हैं, इस तरह से होते हैं। और इसको यहाँ से काट कर, इस पर भी कलिका होते हैं, यहाँ तहाँ से इस कली को यहाँ से काट के उसको किया जाता है, बोया जाता है। और बोने के बाद फिर से क्या होता है, इसमें न्यू पौधे का निर्माण होता है। यानी इसी घन कंद से, इसी से काट से, इसी पौधे को काट से क्या होते हैं, इसी जो फली जिसको बोलते हैं, इसी को काट से क्या काट कर फिर से क्या किया जाता है, बोया जाता है। फिर से क्या होते हैं, घन कंद का, यानी अरबी इसको बोलते हैं, अरबी का फिर से क्या होते हैं, निर्माण होते हैं। ये देख रहे थे। तो इसका 2 उदाहरण है, क्या बताए थे। एक तो सबसे पहला उदाहरण था अरबी, है ना। घन कंद का क्या उदाहरण था, 2 उदाहरण था। पहले अरबी था और दूसरा क्या था, दूसरा था जमीकंद। दूसरा उदाहरण क्या है, जमीकंद। तो हमको घन कंद देखने को मिल गया। अब हम चौथा नंबर पे देखेंगे क्या, सल्गकंद। अब चौथा में हम देखेंगे सल्गकंद। सल्गकंद है ना, इसको बोलेंगे बल्ब। क्या इसको बोलेंगे, बल्ब। देखो इसका 2 उदाहरण है, एक प्याज है सबसे पहला उदाहरण, और दूसरा उदाहरण जो है एकदम सबसे सरल तरीका है, जिसे लहसुन बोलते हैं, उजला उजला है ना, लहसुन लहसुन लहसुन। इसका 2 उदाहरण है। सबसे पहले इसका प्याज उदाहरण है, प्याज और दूसरा लहसुन, ये दोनों इसका उदाहरण है। किसका, सल्गकंद के दोनों उदाहरण है, एक प्याज है, दूसरा क्या है, लहसुन है। तो हम लोग सल्गकंद के बारे में समझते हैं। देखो मान लो ये इसका तना है, ये दोनों क्या है, प्याज और लहसुन दोनों तना है। ये तने में जो होते हैं इस तरह से शाखा है इसका, और ये शाखा है, और शाखा के नीचे क्या है, ये मूल है। मूल का मतलब समझाते हैं, जड़ होते हैं, ये मूल है। अब देखो अब इसका यह शाखा है पतला सा, वे शाखा के जो चारों ओर फैला हुआ है, शाखा के चारों तरफ जो फैला हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पर्ण बोलते हैं, है ना। ये पर्ण, इसको इसी पर्ण को हम लोग खाते हैं, है ना। ये क्या है, ये चारों बिल जो फैला हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम, पर्ण। यही पर्ण क्या होते हैं, छोटे छोटे भागों में बटे होते हैं, है ना, जिसको हम खाने में यूज करते हैं। ये इसके नीचे जो मूल है, ये मूल क्या होता है, इसी मूल से क्या होते हैं, फिर से आगे चलकर क्या होते हैं, नए लहसुन का निर्माण होते हैं, इसी मूल के कारण से। दूसरा क्या है, लहसुन है ना। लहसुन तो दूसरा क्या, सबसे पहला क्या है, प्याज है। प्याज हम देखेंगे, तो जिस तरह से लहसुन में होता है जो, बस उसी तरह से प्याज में भी होता है। वो भी क्या है, एक फुली तरह होता है चारों तरफ से, है ना। और उसको ही क्या होते हैं, पर्ण हम लोग खाते हैं उसका भी। यही देखो एक प्याज है इस तरह से, है ना, इसमें भी होते हैं। जिस तरह से प्रक्रिया क्या है, लहसुन में हो रहा है, इसको मालवी लहसुन कहते हैं। लहसुन है ना, बस ठीक उसी तरह से ये प्रक्रिया क्या होते हैं, प्याज में भी होते हैं। उसी तरह से क्या होंगे, प्याज में से इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे फलियों भागों में बटे हुए रहते हैं। इसमें ये पूरा जो उसको हटाइएगा तो क्या होगा, एक शाखा की तरह निकल जाएगा इस तरह से। इसमें ये तो अलग हो जाएगा, ये इसका शाखा है, ये तना है। और तने के चारों तरफ जो होते हैं उसे पर्ण कहते हैं, जो हम लोग खाने में क्या करते हैं, यूज करते हैं।
बस उसी तरह से ये प्याज है। प्याज में क्या होते हैं, ये बीच में तने होते हैं, पतला सा इस तरह से तने होंगे, इस तरह से पतले से तने इसमें आएंगे, और ये जो चारों जो साइड होंगे इस तरह से, ये प्याज। तो प्याज के जो फुली सी भाग जो है, प्याज का जो फुली सी भाग है उसी को क्या बोलते हैं, पर्ण बोलते हैं, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, खाने में यूज करते हैं। तो ये मेरा सर्गकंद का सरल 2 उदाहरण है, एक प्याज है, दूसरा लहसुन है, जो हम बता दिए किस तरह से होते हैं, है ना। आगे हम लोग चलते हैं, इसका चौथा हो गया है घनकंद का, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अर्धव्यवीय तना। क्या पढ़ेंगे, अर्धव्यवीय तना। देखो चौथा नंबर पढ़ेंगे अर्धव्यवीय तना। चलो हम चौथा भाग इसका पढ़ते हैं, काय प्रवर्धन का। अर्धव्यवीय तना, क्या कहेंगे उसको, अर्धव्यवीय तना। देखिए अर्धव्यवीय तना हम चलते हैं। अर्धव्यवीय तना के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो होते हैं ऊपरी भूस्तरीय, भूस्तरीय, फिर भूस्तरीय का, फिर चौथा लास्ट होते हैं अंतः भूस्तरीय। ये 4 प्रकार हमको किसमें पढ़ना है, अर्धव्यवीय तना, है ना। अब अर्धव्यवीय तना में जो होते हैं, हम सबसे पहला इसका स्तर पढ़ेंगे। कौन सा स्तर पढ़ेंगे, पहला। तो पहला स्तर मेरा क्या है, ऊपरी भूस्तरीय। क्या है, ऊपरी भूस्तरीय। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपरी भूस्तरीय को रनर बोलते हैं, रनर, RUNNER। इसको क्या बोलेंगे, रनर, ऊपरी भूस्तरीय को। अब आप समझते हैं कि ऊपरी भूस्तरीय क्या है ना। इन देखेंगे हम लोग कि ऊपरी भूस्तरीय क्या है। तो आइए समझते हैं। ऊपरी भूस्तरीय का सबसे पहले हम उदाहरण बता देते हैं। एक घास का नाम सुना होगा, जिसका उदाहरण ये है डूबा घास। डूब घास जिसे बोलते हैं, डूब घास, है ना। तो ये क्या है, एक ऊपरी भूस्तरीय क्या है, तना। ये एक प्रकार का। तो इसको हम बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या है ऊपरी भूस्तरीय का, रनर। तो रनर से ही पता चलता होगा कि किस प्रकार से इसमें क्या होते हैं, काय परिवर्तन हो रहे हैं, है ना। रनर से यहाँ पता चल रहा है कि किस प्रकार से ये डूब घास में क्या होते हैं, परिवर्तन, काय परिवर्तन हो रहे हैं। तो सबसे पहले इसका उदाहरण बता दिए क्या है, डूब घास। अब देखिए डूब घास कैसे होते हैं। मान ली ये मेरा जमीन है ना, क्या है, ये मेरा जमीन है। अब इस जमीन पर ये क्या इसका है, ये तना है। क्या है, ये तना है। अब इस तने के ऊपर, ये इस तने के नीचे क्या होंगे, मूल होंगे, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में, जड़। ये मूल होंगे। अब इस मूल के ऊपर तने है, तने के ऊपर क्या है, ये पर्ण है। क्या है, तने के ऊपर इस तरह से पर्ण है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, डूब घास बोलते हैं। ये पर्ण है, जिसे लोग हम पत्ते बोलते हैं। अब जो इसमें जो काय परिवर्तन हो रहा है इस भूमि में, क्या था यहाँ पर, रनर था, बताएं, रनर है इसका स्पेलिंग। तो जिस तरह से हम लोग पीछे जो देखते आ रहे हैं, है ना, उसे थोड़ा सा ये हट के है। क्या है, ये हट के, लेकिन उसमें भी काय जन्म हो रहा है और यहाँ भी काय जन्म हो रहे हैं। तो देखें, ये तना था, ये पर निकाल दिए। अब यहाँ पर किस प्रकार से काय जन्म हो गए, कि जिस तरह से ये जमीन है, यानी क्या ये भूमि है, तो यहाँ से जो तना है ना, तना से लेकर इस भूमि पर ही क्या है, हम क्या पढ़ रहे थे, ऊपरी भूस्तरीय, यानी भूमि पर ही ये आगे की ओर बढ़ेगा तना इसका, है ना। किसके ओर, इसी पर बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा, यहाँ देखो, है ना। अब जैसे यहाँ पर आगे बढ़ेगा तो फिर यहाँ पर तना क्या हो जाएगा, यहाँ पर तना फिर आ जाएगा। अब जैसे इस भूमि पर यहाँ टच करेगा और तना आ जाएगा, तो यहाँ फिर क्या होगा, मूल का उत्पन्न फिर हो जाएगा। क्या होगा, मूल
उत्पन्न हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मूल आएगा फिर क्या होगा, इस पर्ण के रूप में फिर उत्पन्न हो जाएगा यहाँ पर। ठीक उसी तरह से इस प्रकार से क्या होता है, रेंगते हुए क्या होते हैं, जाते हैं जैसे यहाँ पर से फिर क्या है, यहाँ से रेंगते यहाँ तक जाएंगे और फिर से यहाँ पर तना उत्पन्न हो जाएंगे और जैसे ही तना आएंगे फिर क्या है, यहाँ पर मूल आ जाएगा नीचे और फिर से किसका निर्माण होगा, न्यू पर्ण का निर्माण होगा। तो इस तरह से इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऊपरी भूस्तरीय इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊपरी भूस्तरीय। और इसका सबसे पहला उदाहरण क्या है, दुबघास है। कौन सा घास है, दुबघास। तो इस तरह से ऊपरी भूस्तरीय में होते हैं, जिसका उदाहरण बता दिए हैं, दुबघास है। अब हम दूसरा नंबर देखेंगे भूस्तरीय। क्या देखेंगे, भूस्तरीय। देखो चलो दूसरा नंबर इधर देखते हैं, भूस्तरीय। दूसरा क्या हो गया, भूस्तरीय। इसको बोलते हैं अस्ट्रोलेन इंग्लिश। इसका इंग्लिश क्या है, अस्ट्रोलेन, है ना। अब देखो भूस्तरीय कौन कौन होते हैं। तो जो भूस्तरीय होते हैं इसका सबसे फर्स्ट एक ही उदाहरण है, सबसे बढ़िया इसका उदाहरण है क्या, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी क्या है, स्ट्रॉबेरी भूस्तरीय है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे यहाँ पर, यहाँ पर हम पढ़े थे ऊपरी भूस्तरीय। ये जो प्रक्रिया डूब घास में जो हो रहा था, है ना, रेंगते हुए गया था इसका क्या, शाखा, रेंगते हुए इसका तना या शाखा गया, फिर से क्या हो गया, फिर से उत्पन्न हो गया। तो ठीक उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे अब क्या, ऊपरी भूस्तरीय से। तो भूस्तरीय में देखो क्या होते हैं, भूस्तरीय में क्या होते हैं कि मान लो ये क्या है, ये भूमि है ना। अब ये भूमि है और यहाँ पर तना इसका है, क्या है, यहाँ पर तना है। अब यहाँ पे मूल है इस तरह से, है ना। इसका इस तरह से यहाँ पर पर निकला, क्या निकले, पर निकल गया। अब इसमें क्या होगा भूस्तरीय में कि जैसे ही यहाँ से निकलेगा तो ठीक उस प्रकार से यहाँ से इसका शाखा जो है इस प्रकार है ऊपर की ओर, इस तरह से देखो जाएगा, ऊपर से ऊपर जाएगा इस तरह से। और जैसे यहाँ पर जमीन में टच करेगा, क्या करेगा, भूमि में, जैसे यहाँ से भूमि में टच करेगा फिर से यहाँ पर तना हो जाएगा, है ना। इसका मूल आ जाएगा, क्या आ गया, मूल आ गया। अब फिर से यहाँ पर क्या होगा, पर्ण निकल जाएगा। क्या निकलेगा यहाँ पर से, पर्ण निकलेगा, पर्ण। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, भूस्तरीय का बोलेंगे। मतलब इसका जो शाखा क्या जा रहा है, ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ पर जा रहा है ऊपर की ओर, इस तरह से जा रहा है। और भूमि को कहाँ टच कर रहा है, भूमि में टच कर रहा है। कहाँ को नहीं टच कर रहा है, भूमि को टच कर रहा है। और जहां पे इसका तना ये टच कर रहा है वहां पर क्या हो रहा है, फिर से न्यू पौधे का निर्माण हो रहा है, ये ना है। बस उसी प्रकार से यहाँ भी होगा। यहाँ भी देखो इसका शाखा निकलेगा, ऊपर की ओर जाएगा, फिर यहाँ पर भूमि में टच करेगा, है ना, इसका तना आएगा, फिर से यहाँ मूल बनेगा। क्या होगा, यहाँ पर से फिर से मूल तैयार हो जाएगा और फिर क्या होगा, पर्ण हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया क्या होते हैं, भूस्तरीय में होते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, स्ट्रॉबेरी। क्या है, स्ट्रॉबेरी। अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्या देखना है, तीसरा देखना है भूस्तरीय का। भूस्तरीय का भूस्तरीय का ऑफसेट इसको देखेंगे, भूस्तरीय का सेकेंड ऑफसेट क्या था, ऑफसेट। भूस्तरीय का सिर्फ एक ही उदाहरण है जो कि हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, इसको बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। जिसका उदाहरण दे रहे हैं उसको क्या है, बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, जलकुंभी। जलकुंभी। अब देखो क्या होते हैं जलकुंभी में, क्या हम देखें यहाँ पर भूस्तरीय का, हम देखें ना भूस्तरीय,
तो भूस्तरी में क्या हो रहा था, इसका शाखा क्या हो रहा था, जमीन से ऊपर की ओर जा रहा था, फिर से कहाँ हुआ, जमीन में ही टच कर रहा था, है ना। तो फिर से क्या होता, न्यू पौधे का निर्माण हो रहा था। तो यहाँ भी वही देखेंगे, यहाँ भी सेम टू सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग रहेगा। मान ली देखो यहाँ पर क्या है, पानी है, अब यहाँ पर देखो पानी की सतह पे है ना, ये पानी की सतह पर क्या है, इसका तना है ना। अब इसमें देखो इस प्रकार से मूल यहाँ है ना मूल। अब यहाँ से पर्ण होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ से पर्ण आते हैं, तना से पर्ण निकलते हैं। अब इसमें क्या होंगे, किसकी तरह होगा, इसमें होंगे ऊपरी भूस्तरी की तरह। भूस्तरी का जो है इसमें जिस तरह से ऊपरी भूस्तरी हो रहा था, देखो यहाँ पे ऊपरी भूस्तरी हो रहा था, बस ठीक उसी तरह से उसमें होगा। लेकिन इसमें क्या हो रहे थे, भूमि पर हो रहे थे। इसमें रनर किस प्रकार रहा था, भूमि पर, इसका तना। अब इसका तना जो है पानी की सतह पर रन करेगा, किसकी सतह पर रन करेगा, पानी की सतह पर रन करेगा। देखो इस प्रकार से, ये देखो पानी की सतह पर जा रहा है, यहाँ से रेंगते हुए। अब फिर से यहाँ पर क्या, इसका तना आएगा, इसमें मूल निकलेंगे इससे, है ना, मूल वृद्धि करेंगे, फिर क्या होगा, पर्ण का निर्माण करेगा, है ना। बस उसी तरह फिर से यहाँ पर क्या हो गया, तना जाएगा, पानी की सतह पे ही क्या होगा, हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तना आएंगे, मूल निकलेंगे, यहाँ पर से मूल आएंगे, उसके बाद फिर से पर्ण का निर्माण करेगा, है ना। तो ऐसे ही प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, भूस्तरी का बोलेंगे। इसका सबसे साधारण क्या है, जलकुंभी है, क्या है, जलकुंभी। अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर में अंतः भूस्तरी। क्या देखेंगे, अंतः भूस्तरी, अंतः भूस्तरी। चलो हम लोग ये समझे कि अंतः भूस्तरी क्या है, क्या था, अंतः भूस्तरी हम लोग देखेंगे। इसका उदाहरण है शुकर्स। क्या था इसका आंसर, सुकर, है ना। अंतः भूस्तरी का स्पेलिंग क्या है, सुकर्स। अब देखो इसमें क्या होता है, अंतः भूस्तरी में अंतः भूस्तरी में जस्ट ठीक इसी इसका तरह ये भूस्तरी का तरह हो ना, इस तरह का होगा इसमें भी कार्य। देखो इसका उदाहरण क्या है, अंतः भूस्तरी का सबसे पहले उदाहरण देख लेते हैं। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है, पुदीना, पुदीना, पुदीना। इसका उदाहरण अंतः भूस्तरी का उदाहरण पुदीना है। अब इसमें किस प्रकार से कार्य प्रवर्धन करते हैं जो देखते हैं। मान लो कि यहाँ ये क्या है, ये मेरा भूमि है। अब यहाँ पर क्या है, इसका ये तना है ना। तना से क्या निकला, ये इस प्रकार से मूल निकल गए, है ना। यहाँ से निकलते हैं, ये मेरा ये तना है, ये तना है। और तना से क्या निकले, इस तरह से मूल निकलेंगे, मूल निकलते हैं ना, जिससे हम लोग जड़ बोलते हैं। अब यहाँ से इसका पर्ण निकलेगा, है। अब इसमें जो शाखा निकलेंगे, जो तना जो निकलेंगे, देखो इस तरह से। क्या यहाँ बोल रहा था, अंतः भूस्तरी, क्या कह रहा था, अंतः भूस्तरी। तो देखो अंदर से जाएंगे, ये भूमि है ना, भूमि के अंदर से बस उसे आर्च की तरह से, आर्च की तरह से देखो इसमें भी निकलेगा। देखो ये इसको आर्च बोलते हैं। ये जो ऊपर से देखो धनुष की तरह, देखो ये है ना, जिस तरह से भूस्तरी में क्या था, ऊपर की तरह था ना इसका, बस उसी तरह से इसमें भी आएगा। इसमें क्या था, ऊपर की तरह से, यह अंतः भूस्तरी है, इसमें जाएगा क्या, इसमें जाएगा अंदर की तरह से। देखो इस तरह से निकलेगा इसका तना, है ना। अब कहाँ तक टच करेगा, फिर से यहाँ पर जाकर टच करेगा। और जैसे यहाँ टच करेगा तो इसका तना क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, इस तरह से तना आ जाएगा। अब यहाँ भी इसका मूल फैल जाएगा, है ना। और इसमें भी क्या होगा, पर्ण आ जाएंगे, यहाँ भी पर्ण निकल जाएंगे कि नहीं। बस ठीक उसी तरह से यहाँ भी उसी तरह से होगा। बस यहाँ से भी इसका शाखा निकलेगा, इस भूमि यहाँ पे टच करेगा,
है ना। यहाँ भी देखो तन आएगा, मूल आएगा या मूल निकलेगा जो भी है ना, और फिर ऐसे पर्ण क्या होगा, पर्ण खत्म हो जाएगा। बस उस प्रक्रिया से उसको हम क्या बोलते हैं, अंतःभूअस्थि को बोलते हैं। ये तने के प्रकार है। किसके प्रकार है, तने के प्रकार है ना। जिसका उदाहरण क्या दिए थे, पुदीना था इसका उदाहरण। तो हम लोग यहाँ तक आज पढ़ लिए हैं। फिर अगला क्लास में देखेंगे पुनरुद्भवन क्या होता है, पुनरुद्भवन क्या होता है। ओके बाय।